फ्रेंड्स नमस्कार। कल मेरे शो की ओपनिंग है आरुषि आर्ट्स ग्रेटर कैलाश में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी मित्र दिल्ली में हैं आप लोग ज़रूर आएँ एग्ज़िबिशन में, प्रीव्यू में। मुझे बहुत खुशी होगी और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, इसकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उस खुशी के मौके पे शरीक हों। तो कल मुलाकात होती है शो के प्रीव्यू में। थैंक यू। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये जो काम आप देख रहे हैं ये मिक्स मीडिया वर्क है। आप लोगों को ये ट्रांसपेरेंट काम दिख रहा है, ये हाल फिलहाल उल्टा लगा हुआ है। जो लगाने वाले थे उन्होंने उल्टा लगाया, इसको मेरे को सीधा करना है। और दूसरी बात ये कि इसका एक रीज़न है कि ये नेट जो है ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट मीडियम में परोसने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो मैंने जो मिक्स मीडिया में काम किया है वो सिलिकॉन, लेटेक्स, फेविकॉल ये सारी चीज़ें मिलाकर किया हुआ काम है। तो जो डिस्प्ले कर रहे हैं भैया लोग, अभी वो दीवार पे खिल्लियाँ ठुकी हैं और उसको अच्छे से प्लेसमेंट करके वो लगा रहे हैं। तो उसका वही मज़ा है। जैसे पहले होता था कि थ्रेड ऊपर से टांगना और उसको लेबलिंग करना। आजकल प्राइवेट गैलरीज़ में ये सिस्टम अच्छा है, जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ आप खिल्ली ठोक दो, बाद में उसको अच्छे से प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये कोलाज, ये पायल मैम का आइडिया था कि इसको प्लेसमेंट कैसे करना है, क्योंकि डिस्प्ले का मैं उतना ज़्यादा ये नहीं करता। जिस तरीके से विजुअली अच्छा लगे और ये गैलरी को विजुअली स्ट्रॉन्ग दिखता है ये। तो ये कुछ काम है, ये पूरा डिस्प्ले ये पायल मैम ने करवाया है। तो उसके लिए हम मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो जो स्पेस का डिवीज़न वो करती हैं या किस तरीके से उनको और अच्छा लगे, क्योंकि उनके एक अनुभव अलग हैं, हमारे अनुभव एक अलग हैं। हमारा स्टूडियो एक्सपीरियंस होता है, उनका गैलरी एक्सपीरियंस, विजुअल एक्सपीरियंस, गैलरी में किस तरीके से काम अच्छा लगे वो उनका अनुभव होता है। तो अभी कुछ काम आने भी बाकी हैं और वो मेरे ख्याल से इस वीडियो के फुटेजेस में लास्ट में होंगे। ये काम बहुत ही खूबसूरत है। रेड लाइन, द रेड लाइन करके इसका टाइटल है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है, जब शायद लोग जब एक के बाद एक लाइन में जाते हैं तो वो आपने कई बार महसूस किया है इस एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक जाने के लिए। तो उन्हीं सब विचारों के इर्द गिर्द मेरे काम हैं। लेयर्स की महत्वता मेरे काम में बहुत होती है। एक फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर में मेरे काम, और कई बार इसको 12-13 लेयर्स भी लगते हैं, जैसे ये नीचे वाले पार्ट में आप लोग देख रहे हैं। तो काम का एक जो रिचनेस है, एक अलौकिकता है, वो देर सारे लेयर्स के बाद ही दिखती है आपको उसमें से एक ग्लो नज़र आता है। वो ग्लो जब तक काम में नहीं आए तब तक मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, या मेरे को उसमें पूरा होने का एहसास नहीं दिखता। तो ये भी ऐसे ही है। ये हर एक काम में लगभग, ये वाले काम में तो मुझे 1.5 साल का वक्त लगा था, ये ग्रीन वाले काम में, और ये वाला भी ऐसे ही है, ये भी 1.5-2 साल का काम है। क्योंकि उसमें आप लेयर्स जो हैं वो उसकी संख्या आप महसूस कर सकते हैं। जब आप काम को ध्यान से देखेंगे, उसका सरफेस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। हाँ, ये काम में भी लेयर है, लेकिन ये काम में उतना समय नहीं लगा जितना उन कामों में लगा है। तो बिल्कुल आप लोग वो शो ज़रूर देखिएगा। अभी 21 सितंबर तक ये शो अवेलेबल है आरुषि आर्ट्स W23 GK2 में। आप लोग अपॉइंटमेंट लेके जाकर देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरती से काम को वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। और काम के ज़रिए जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो तो श्योर है। आप लोग ज़रूर जाइए और एग्ज़िबिशन का आनंद लीजिए।
क्योंकि ये बहुत समय के अंतराल पर दिल्ली में मेरा ये सोलो शो हो रहा है। और इस तरह के जो मिक्स मीडिया वर्क है, इसी पे मुझे अमेरिका द्वारा पोला क्रेसनर ग्रांट फाउंडेशन द्वारा मुझे ग्रांट दिया गया था 2018 में। ये 18 वाले काम में इस तरह के काम थे। तो उसका एक जो नयापन है, शायद उस नयापन की वजह से वो ग्रांट मुझे मिला। और अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी पास आउट होकर बाहर निकले हैं, तो आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को ये काम देखना ज़रूर चाहिए और साथ ही उसे महसूस ज़रूर करना चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट नोट है। आपको इस कॉन्सेप्ट नोट के साथ काम को आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये थंब प्रिंट है मेरे, और थंब प्रिंट का एक कारण है क्यों, जिससे एक आइडेंटिटी मालूम होती है, और इसीलिए उसका टाइटल है अननोन आइडेंटिटी। और उसमें जो मार्क किया हुआ था वो किसी का भी घर हो सकता है, किसी का प्रॉपर्टी हो सकता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर मेरे काम अपना एक रूप लेते हैं, और मेरे ख़्याल से ये एक बेहतरीन ज़रिया है जो मैं आज वीडियो के माध्यम से मैं अपने काम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कई सारे लोग पूछते हैं कि आपने काम में क्या बनाया। जब आप कार्टोग्राफिकल मैप देखते हैं तो इस तरह की लाइंस से आप खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने ये कहा कि ये अननोन आइडेंटिटी है, तो उसमें बीच में जो स्पॉट दिख रहा है वो घर का एक डिज़ाइन ब्लूप्रिंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारा है, हमारा कुछ नहीं होता। तो वही सारी चीज़ें होती हैं अपने काम में, अपने एक आभास जो महसूस होता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को क्या लगा ये, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मुझे मालूम रहेगा कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोगों को एक अपने जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा। अगर आप फ़ाइन आर्ट्स से रिलेटेड हैं या फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या आर्टिस्ट हैं, तो अपनी जगह के बारे में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे वो काम हैं जो मैंने ट्रैवलिंग के दौरान किए, और ये वो काम हैं जो अयोध्या से जब राम जी लंका के लिए निकले थे, उन्होंने बीच रास्ते में जो भी पड़ाव उन्होंने पार किए, वह जहाँ जहाँ रहे, उन कामों को मैंने अपने मन मस्तिष्क में रखकर मैंने वो काम किया है। ये काम एक अलग सीरीज़ का काम है। ये काम अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला काम नहीं, बट इसी सीरीज़ का काम आप लोगों ने चावला आर्ट गैलरी में देखा होगा। तो ये भी बहुत खूबसूरत काम है। इवन इसी सीरीज़ के काम मैंने थाईलैंड वाले शो में मैंने भेजा था, वो भी ललित कला में डिस्प्ले हुआ, फिर उसके बाद थाईलैंड में डिस्प्ले हुआ। उसके लिए हम कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये रेड एलिफेंट मुझे बहुत पसंद है। इसके 3 काम हैं, रेड, येलो, ब्लू, जो एक प्राइमरी सेक्शन होता है कलर्स का, जिससे दुनिया के सभी कलर्स बनते हैं। अगर मैं ये जम्मू एंड कश्मीर वाली काम की बात करूं, तो हमने जब से बचपन में एक नक्शा देखा है ऐसा, जो कि हम सभी के मस्तिष्क में है, और अब हम देखने जाते हैं तो आगे का कुछ पार्ट, साइड का कुछ पार्ट हमें नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट में, आपके मन में वो फीलिंग्स आती है कि ऐसा क्यों है। ये वो घर हैं जो कश्मीर में विस्थापित लोगों को छोड़ के आना पड़ा, और कश्मीर कितना खूबसूरत है उन फूलों के माध्यम से मैंने दर्शाया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए एग्ज़िबिशन देखने के लिए, और अपना रिव्यू वीडियो के माध्यम से ज़रूर दें। मुझे 2 मिनट का वीडियो आप लोग भेज सकते हैं। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।